मध्य प्रदेश के स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवान के 14 लोकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये कहना है मध्य प्रदेश के धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का, जिनसे स्वराज एक्सप्रेस से उन्होंने खास चर्चा की है। प्रदेश सरकार लगातार धार्मिक और पर्यटन दोनों ही क्षेत्र में काम करती दिखाई दे रही। हमारे साथ धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव दिया गया है जिस पर बात की जाए भारतीय संस्कृति की या तमाम जो निषेध है, गीता की बात करें, इन तमाम चीज़ों को स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है और उस नई शिक्षा नीति में हमारे जो गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपराएं हैं, उनको हम जानें, हम वेद के बारे में जानें, हम उपनिषद के बारे में जानें, भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया हम उसके बारे में जानें। इन सब बातों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार काम कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नई शिक्षा नीति लाकर जो वास्तव में हमारा इतिहास है, वो वास्तविक इतिहास हमको नहीं पढ़ाया गया। जैसे हमको पढ़ाया गया कि भाई अकबर महान है, तो अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इतिहास को लिखने वालों ने जिस प्रकार से हमारा इतिहास लिखा, तो कहीं ना कहीं जो हमारे महापुरुष उस इतिहास लेखन में छूट गए, उन सबको सम्मिलित करके हमारी नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हमारे गौरवशाली इतिहास को जाने और हमारे जो महापुरुष हैं जाने कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे इस देश को, देश की वास्तविक आत्मा को, इस देश की संस्कृति को बचाने का काम किया। ये सब भी आज की युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। सर, जितने भी बात की जाए लोगों की भगवान के, उनको लगातार विकसित किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ विचार सरकार ने बनाई है कि इन लोगों के बारे में स्कूल तक पहुँचे, बच्चों तक पूरी जानकारी पहुँचे कि किस प्रकार से भगवान थे, किस प्रकार से लोक का निर्माण किया गया। महाकाल लोक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में 14 लोगों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 600 करोड़ से भी ज़्यादा के काम अभी चल रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से महाकाल लोक में पिछले साल 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए, तो उसी तर्ज पर ये जब लोक निर्माण सारे हो जाएंगे तो आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और हमारा संस्कृति पर्यटन मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है और उसके लिए निरंतर हम लोक निर्माण के माध्यम से और अभी राम वनगमन पथ, जहां भगवान राम के चरण पड़े, ऐसे 23 स्थानों को चिन्हित करके उन स्थानों को पुष्पित और पल्लवित करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। गरबा को लेकर एक महत्वपूर्ण, क्योंकि जब गरबा शुरू होता है उस समय देखने को मिलता है कि कई घटनाएं सामने आती हैं। पिछली सरकार ने भी बड़े एक्शन लिए थे कि वोटर आईडी लेके जाना पड़ता था गरबे में, तो इस बार मोहन यादव की सख्त सरकार गरबे को लेकर क्या कुछ बड़ा करने वाली है कि दिशा निर्देश देगी, जिससे जो घटना करने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार से बचें और वहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से। गरबा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और गरबा में जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि कोई इस प्रकार की घटना ना हो। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। ये थे मध्य प्रदेश के धर्मस्व और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में जो लोक बनाए गए हैं वो आने वाले समय में स्कूल के पाठ्यक्रम में भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिए सरकार से चर्चा की जाएगी और जो पूरा रोड मैप है वही स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। कैमरामैन नंद किशोर के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।